आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी 763 नगर निकाय में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इन दो प्रमुख नारों के साथ आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कहा। आप सबको जानकारी होगी कि आरक्षण में लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अनुमति दी और अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। सीटों के आरक्षण भी घोषित हो गए, ऑब्जेक्शन भी मांगने की जो तिथि थी वो पूरी हो गई और लगभग अब ये तय हो चुका है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी 763 नगर निकायों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 17 नगर निगम है, वहां हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 763 नगर निकायों के लिए हमने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। वहां वार्डों के स्तर पे और मेयर और चेयरमैन के पद के लिए चयन की एक प्रक्रिया का भी हमने आरंभ कर दिया है। आज जो मैंने अपने उत्तर प्रदेश के साथियों से आंकड़ा लिया, लगभग 270 नाम वार्ड के स्तर पे और चेयरमैन के चुनाव के लिए उन लोगों ने प्रस्तावित किए हैं। अब जब भी चुनाव की घोषणा होगी, दो प्रमुख नारों के साथ हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, इन दो प्रमुख नारों के साथ उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है, वो जमात और उसकी सरकारें मिलकर पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद करते हैं। 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और जब इस अनपढ़ों की जमात का सबसे बड़ा भवन बना, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना, तो इन्होंने पहला लक्ष्य अपना निर्धारित किया। बोले इस दफ्तर के बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है? बच्चों के स्कूल पे कब्जा करना है। अभी तक आपने माफियाओं पे बुलडोजर सुना होगा, गुंडों पे बुलडोजर सुना होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पे बुलडोजर चलाने जा रही है। जिस स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल का स्कूल, उस स्कूल पर बुलडोजर चलाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी और कोशिश कर ली और उससे संबंधित तमाम ऑर्डर और कागज है। देखिए, वो बहुत ही मार्मिक और गंभीर संवेदनशील चिट्ठी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लिखी है और इस बात पे चिंता जाहिर की है कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री होगा तो किस तरह से उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी स्कूल, जनसंख्या देश की बढ़ रही है, बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल बढ़ाने के बजाय 60,000 सरकारी स्कूल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए हैं, जिसमें अकेले 26,000 सरकारी स्कूल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। हजारों स्कूल बंद हुए हैं मध्य प्रदेश में, हजारों स्कूल बंद हुए हैं गुजरात में। करते क्या है ये लोग? इन्हीं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं
प्राइवेट स्कूल के नाम पे भाजपा के नेता और मंत्री अपना धंधा चलाते हैं और सरकारी स्कूलों को तोड़ने का काम करते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना तो इन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य अपना निर्धारित किया कि बच्चों का स्कूल सबसे पहले तोड़ो। स्कूल नहीं रहना चाहिए देश में। तो इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने चिंता जताई है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ होंगे, गैर पढ़े लिखे होंगे, सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा और देश किन हाथों में इस समय है और किस दिशा में आगे बढ़ेगा।